नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे भिवानी, राहुल गांधी पर किया कटाक्ष। भाजपा प्रदेश सचिव रेणु ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, चुनाव में हैट्रिक बनाने का रखा लक्ष्य। सरकारी अस्पताल में मिली लावारिस नवजात बेटी, पुलिस ने शुरू की छानबीन। शहीद मदनलाल ढींगरा स्मारक स्थल पर पंजाबी समुदाय ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में बीजेपी पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेगी, यह दावा है केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का। वे स्वर्गीय भल्ले राम के निधन पर शोक प्रकट करने सांसद धर्मवीर सिंह के आवास पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए राम मंदिर को आस्था का प्रतीक बताया और राहुल गांधी पर करारे कटाक्ष करते हुए उन्हें नौटंकीबाज भी कहा। सांसद धर्मवीर सिंह के पिता भल्ले राम के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि राम मंदिर सदियों से आस्था का प्रतीक रहा है। उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष किए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 303 सीटें मिली थी और इस बार सीटों की संख्या बढ़ेगी। वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर असम में हुए हमले को लेकर उन्होंने कटाक्ष कर सवाल खड़े किए और कहा कि पता नहीं हमला होता है या फिर पब्लिसिटी के लिए हमला करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूचनाएं सोशल मीडिया से मिलती है जो पूरी तरह से सच नहीं होती। देखो, शौक तो इस बात का है कि इतने स्वस्थ आदमी समय से पहले चले गए। चल फिर लेते थे, हलवा सुबह शाम खाया करते थे, टहल लेते थे, खेत तक जाया करते थे। वो तो अचानक जो उनके नमूनिया हो गया वो सुधर नहीं पाया। नहीं तो 94 साल की उम्र के अंदर इस तरह का व्यक्ति घूमने फिरने वाला, स्वस्थ रहने वाला चला जाए तो अफसोस तो है ही। और भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे, ये हमारी प्रार्थना है। और जो इनके परिजन हैं उनके अंदर अमन चैन बना रहे और उनके ही पदचिन्हों के ऊपर ये लोग चलते रहें, ये मेरी आशा है। सर, बात करें राजनीति की, क्या मानते 24 का लोकसभा चुनाव जो सिर पर, कितनी तैयारी है बीजेपी की? बीजेपी की तो 24 घंटे 12 मास तैयार रहती है इलेक्शन के लिए, तो कभी भी हो जाए इलेक्शन, बीजेपी तैयार है। सर, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं पूरे देश को, न्याय यात्रा उसको नाम दिया गया है। देखो, पार्टी तो हर एक तैयार करती ही है, लेकिन हमारे को तो ये उम्मीद है कि पिछली बार जो हमारे को 330 लोकसभा की सीटें मिली थी, इस बार वो नफरी हम पार करके निकलेंगे। राहुल गांधी की यात्रा पर हमला होता है, FIR दर्ज होते हैं, तो क्या लगता है लोकतंत्र में ये जायज है जो कांग्रेस आरोप लगाते हैं कि हमले जिस प्रकार से बीजेपी कहीं ना कहीं अब ये नहीं पता कि भाई हमला होता है या करवाया जाता है पब्लिसिटी लेने के लिए, तो ये तो मैं वहाँ पर हूँ नहीं। ये तो अखबारों के माध्यम से ही बात सुनने में आती है, और सारी चीज़ जो अखबार में सुनते हैं या सारी चीज़ जो विजुअल मीडिया के ऊपर देखते हैं वो सच थोड़ी होती है। सर, राम मंदिर को लेकर पूरा विवाद था कि राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, राम, देखो ऐसा है कि कोई किसी चीज़ की आस्था 600-700 साल तक बनी रही हो, आशा बनी रही हो। 1528 के अंदर सबसे पहले ये चर्चा शुरू हुई थी कि यहाँ पे राम जन्मभूमि है और यहाँ पर राम जन्मभूमि वाला मंदिर वो तहस नहस करके कोई और दूसरी इमारत वहाँ पे बना दी गई है। तो जब 600-700 साल से लोगों की आशा जुड़ी होती है धार्मिक तौर के ऊपर और वो संपन्न हो जाती है तो लोगों को खुशी तो होती है, इसमें राजनीति कोई नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में हैट्रिक बनाने के मिशन से चुनाव की तैयारी कर रही भाजपा ने गांव चलो अभियान शुरू किया है। इसी के तहत शनिवार को भाजपा जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ की अध्यक्षता में पंचायत भवन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश सचिव रेणु दाबला ने शिरकत की और पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए।
बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश सचिव रेणु डावला ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने आम आदमी व गांव-गांव तक पहुंचने के लिए गांव चलो अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क साधेंगे तथा भाजपा सरकार द्वारा 10 वर्षों के दौरान आम जन के हित में लागू की गई नीतियों की विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। वहीं उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं व नेता के बारे में कहा कि वे प्रत्येक गांव में जाकर लोगों से संपर्क साधेंगे और उन्हें मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे। उनका उद्देश्य इस अभियान के जरिए सरकार के काम को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और वही समाज के अंतिम व्यक्ति की बात को पार्टी और सरकार तक पहुंचाना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 2 बड़े अभियान शुरू किए गए हैं। एक तो है गांव चलो अभियान का एक कार्यक्रम है। हमने जो काम पिछले 9.5 साल के शासन काल में जो काम किए, तो गांव गली और ढाणी जाकर के एक बूथ के ऊपर पार्टी का कार्यकर्ता जाकर के बताएगा और दूसरे बूथ पर जाकर के एक प्रवासी कार्यकर्ता अपना काम करेगा। हमारी पार्टी ने जो काम किए 9.5 साल में, लोगों से हम फीडबैक लेंगे। अगर कहीं कोई बात है तो वो हमारे शेयर करेंगे, वो बात हम ऊपर भिजवाएंगे। दूसरा जो कार्यक्रम है वो शक्ति वंदन का कार्यक्रम है। इसमें जो सेल्फ हेल्प जो ग्रुप जो है भारत देश के अंदर आज कई करोड़ के 31 लाख तो हरियाणा प्रदेश में ही हैं, तो इन ग्रुप की महिलाओं के माध्यम से हम जो हमने काम किए हैं और जो उनके लिए बेनिफिट हमने दिए हैं, सरकार ने जो उनके फायदे किए हैं, उनसे संपर्क करके नीचे तक जाकर के हमने काम करना है। आज इसी कार्यक्रम को लेकर के हमारे बीच रोहतक की पूर्व में मेयर रही बहन रेणु बाला जी जो है इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता थी, तो आप हमारे बीच आई थी, तो उसी को लेकर के दोनों कार्यक्रम थे। मैं रेणु डावला, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी से आज मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर भिवानी में आने का मुझे मौका मिला और आज के कार्यक्रम दो कार्यशालाएं थी। पहली कार्यशाला थी गांव चलो अभियान और दूसरी थी शक्ति वंदन, नारी शक्ति वंदन जो विधेयक हुआ है उसके अनुसार। और हमारे प्रदेश के यशस्वी हमारे प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी के दिशा निर्देश अनुसार उन्होंने जो गांव चलो अभियान को, वैसे तो पूरे देश में ये कार्यक्रम है और पूरे देश में गांव स्तर पर ऐसे अभियान चलाए हैं, लेकिन हमारे हरियाणा प्रदेश में ये बूथ स्तर को इसकी इकाई माना है और हम हर बूथ पर ये कार्यक्रम करेंगे। और इसमें एक 24 घंटे का प्रवास हर बूथ पर दूसरे बूथ का कार्यकर्ता जाकर पूरे 24 घंटे वहां बिताएगा। वहां पर जाकर जनसंपर्क अभियान करेंगे और मुख्य हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर उनके मन की स्थिति को जानेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियां हैं प्रदेश की और देश की, उनको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने का वो काम करेंगे और उसकी स्थिति को जानेंगे कि कितना काम हुआ है और कहीं भी कोई दिक्कत है तो कोई समस्या कहां पर है। और दूसरी कार्यशाला हमारी ये जो नारी शक्ति वंदन वाली थी, उसमें हमारे संयोजक सह संयोजक उपस्थित हैं और इसमें जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं उसमें पूरे देश में 1 करोड़ ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसमें 10 करोड़ महिलाएं बन चुकी हैं और उन 10 करोड़ महिलाओं से उनको आगे बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। प्रोग्राम के नाते मेरे पास जिला संयोजक की जिम्मेवारी थी। मेरा नाम नरेश कोडल है, जिले में मैं जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी पे हूँ और मुझे जो टास्क बहन जी ने रेणु जी ने जो पार्टी ने ऊपर से दिया था वो पूरे जिले की इकाई को तैयार करना और मंडलों के जो संयोजक और सह संयोजक तैयार करना और मंडलों के अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। नीचे तक जो हमारे 24 घंटे के जो प्रवासी रहेंगे कार्यकर्ता, 24 घंटे हर बूथ हर वार्ड में हमारा प्रवासी रहेगा, पार्टी की जन नीतियों को आगे तक पहुंचाने का काम करेगा, लाभार्थियों से मिलने का काम करेगा, जो शहीदों के सम्मान के लिए जाएगा। गांव-गांव में हमने कम से कम 100 कार्यकर्ताओं के साथ मिलने का लक्ष्य रखा है हर एक प्रवासी का और 24 घंटे वो अपने दूसरे बूथ में अपने बूथ में रह के बराबर वाले कहीं भी बूथ में जिनकी जो जिम्मेवारी अभी तय करेंगे, हमने तय नहीं की है, उसके बाद में 24 घंटे का वो प्रवास करेगा और पार्टी की नीति को आगे पहुंचाने का काम करेगा। सर जिला महामंत्री भाजपा और स्वयं सहायता समूह के जिला संयोजक के नाते संगठन ने जिम्मेवारी लगाई है। इसके नाते से हमारी एक प्रदेश की तरफ से आदेश आया था कि जिला वाइज 10 महिलाएं और 10 जेंट्स के साथ जो है एक पूरी टीम तैयार करनी है। हमारी 20 साथियों की कार्यकर्ताओं की टीम हमने तैयार कर दी। अब आगे आज रेणु डावला जी ने हमें बताया, रेणु जी ने, कि विधानसभा वाइज 25-25 कार्यकर्ताओं की और ड्यूटी इसमें लगानी है।
तो आज उसके बारे में हमारी कार्यशाला लगी, उसमें ट्रेनिंग जो है कार्य दी गई है। नेहरू पार्क के बाहर स्थित शहीद मदनलाल ढींगरा स्थल पर गणतंत्र दिवस पर जमकर हंगामा हुआ। पंजाबी समुदाय के लोग इस स्थल की साज सज्जा में उपेक्षा को लेकर गुस्से से भरे थे। नगराधीश हरबीर सिंह और एडीसी अनुपमा अंजलि घटनास्थल पर पहुंचे। एडीसी ने एक सप्ताह में शहीद स्थल की मरम्मत करवाने और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराए जाने का आश्वासन दिया। नगराधीश ने माना कि सज्जा करने वाले विभाग से यह गलती हुई है। आश्वासन के बाद धरना उठा लिया गया। शहीद मदनलाल ढींगरा को स्मारक स्थल की साज सज्जा से जिला प्रशासन द्वारा उपेक्षा किए जाने के विरोध में पंजाबी समुदाय के लोगों ने धरना दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने पर भाजपा समर्थक पार्षद भी मौजूद रहे। भाजपा के जिला प्रधान मुकेश गौड़ भी कुछ समय के लिए धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने इस बारे में प्रशासन से बातचीत करने का आश्वासन दिया। पंजाबी समुदाय के बढ़ते गुस्से को भांपते हुए धरना स्थल पर पहले नगराधीश हरबीर सिंह पहुंचे और पश्चात एडीसी अनुपमा अंजलि पहुंची। एडीसी ने इस स्थल की पूरी देखभाल व मरम्मत करवाने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। वहीं नगराधीश ने माना कि गणतंत्र दिवस पर चौराहों की साज सज्जा करने वाले विभाग से यह बड़ी चूक हुई है। एडीसी के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया गया। कलियों की मां अपनी नवजात बच्ची को सरकारी अस्पताल के महिला वार्ड के बाहर छोड़ गई। जब 20 दिन की यह नवजात बच्ची रोई तो वहां बैठे लोगों का ध्यान उस ओर गया। इस बारे में तुरंत पुलिस को सूचना दे दी गई। सूचना पाकर चौकी इंचार्ज मनीष वालिया और बाल कल्याण समिति सदस्य रोशनलाल और अस्पताल प्रशासन के लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस इस बारे में सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। बेटी बचाओ अभियान को उस समय झटका लगा जब सरकारी अस्पताल के वार्ड नंबर 6 के वेटिंग रूम में करीब 20 दिन की नवजात बेटी को अज्ञात लोग छोड़कर चंपत हो गए। सूचना पाकर दिनोद गेट चौकी इंचार्ज मनीष वालिया मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी कैमरों से छानबीन की जा रही है। वहीं सूचना पाकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य रोशन लाल ने मौके पर पहुंचकर लावारिस बच्ची को लेकर अपनी कार्रवाई आरंभ कर दी है। अस्पताल प्रशासन पूरी स्थिति पर नजरें बनाए हुए है। ये अभी लगभग 1 घंटा पहले सूचना मिली थी कि एक 20 दिन की बच्ची है, उसको यहाँ वार्ड नंबर 6 के आगे अज्ञात कोई छोड़ के चला गया। जिस सूचना पे मैं यहाँ मौका पहुँचा, उस बच्ची को नर्स ने एडमिट करा दिया, वार्ड नंबर 1 में दाखिल है और बच्ची स्वस्थ है। और मैंने यहाँ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उन सदस्य को इन्फॉर्म किया, वो भी यहाँ आए हुए हैं और आगामी कार्रवाई की जा रही है। अभी पहचान नहीं हुई। मैंने सीसीटीवी कैमरे के लिए एप्लीकेशन दी है और अभी सीसीटीवी कैमरे चेक करके उसकी पहचान के प्रयास करें। बाल कल्याण समिति सदस्य रोशनलाल जी, मैं विनोद गेट आईओ वालिया जी के द्वारा सूचना दी गई थी, फोन पे एक बच्चा मिला अच्छे से। उसके सूचना मिलने पर मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ डॉक्टर से बात की। डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों को तो रोते रेफर किया जा रहा है, इसलिए जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करते रहेंगे और बाल हित में कार्य जो भी जो आदमी रहेंगे उसको पूरी करेंगे। अब तक अभी तक इसकी पहचान हो पाई हो तो क्या मामला? वो इसमें आईओ बताएंगे उसमें। अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नगर पालिका बवानीखेड़ा, सिवानी और लोहारू के वार्ड की मतदाता सूची को विधानसभा की सूची के अनुरूप किए जा रहे कार्यों के लिए एडीसी अनुपमा अंजलि को अंतिम अपील सुनने के लिए डीसी ने अधिकृत किया है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहायक रिवाइजिंग अथॉरिटी का काम करेंगे, जबकि एसडीएम रिवाइजिंग अथॉरिटी होंगे। मतदाता सूची जनवरी 2024 को क्वालिफाइंग डेट मानकर तैयार की जाएगी। एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे भिवानी, राहुल गांधी पर किया कटाक्ष। भाजपा प्रदेश सचिव रेणु ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, चुनाव में हैट्रिक बनाने का रखा लक्ष्य। सरकारी अस्पताल में मिली लावारिस नवजात बेटी, पुलिस ने शुरू की छानबीन। शहीद मदनलाल ढींगरा स्मारक स्थल पर पंजाबी समुदाय ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी।
खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।